आगे बढ़ते हैं। अब तक हमने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में अध्ययन कर लिया, हमने कोशिका भित्ति के बारे में अध्ययन कर लिया, कोशिका के जो प्रकार होते हैं प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, इन सब के बारे में क्या कर लिया, अध्ययन कर लिया। अब हम कोशिका के एक नए प्रकार यानी कोशिका के एक नए कोशिकांग के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसका नाम है लाइसोसोम। इसके बारे में भी हमने एक छोटा सा संक्षिप्त इसका इतिहास तो वैसे डाल दिया था, अब इसको एक बार इसको दोबारा से देखते हैं। ठीक है, लाइसोसोम। ठीक है, लाइसोसोम की खोज का श्रेय जाता है डी ड्यूबे को 1955 में। कवक में लाइसोसोम की खोज का श्रेय जाता है मेटाइल को। इन्होंने न्यूरोस्पोरा नामक कवक के अंदर क्या किया था, लाइसोसोम को खोजा था। ठीक है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का जो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से जो लाइसोसोम का जो अध्ययन करने का श्रेय जाता है, ये जाता है नोविकोव को। पादप में इसकी उपस्थिति को जो प्रमाणित किया था, इसकी उपस्थिति का प्रमाण देने वाले वैज्ञानिक कौन थे, मेटाइल थे। ठीक है, इसके बाद एक वैज्ञानिक और थे जिनका नाम था गाहन। इन्होंने बताया, गाहन नामक वैज्ञानिक थे, इन्होंने बताया कि जो लाइसोसोम है, लाइसोसोम में जल अपघटनी एंजाइम उपस्थित होते क्या होते हैं। इन्होंने बताया कि लाइसोसोम में जल अपघटनी एंजाइम क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। ये किन्होंने बताया था, ये बताया था गौहन नामक वैज्ञानिक ने। अब बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की उपस्थिति के बारे में। किसकी बात करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया की उपस्थिति के बारे में, कि भाई माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ कहाँ पे उपस्थित होता है और कहाँ कहाँ पे उपस्थित नहीं होता है। तो अगर बात करें कि ये लगभग सभी जंतु कोशिकाओं में, लगभग सभी जंतु कोशिकाओं में उपस्थित होता है। किसकी बात करें, अगर इसकी उपस्थिति की बात करें तो सभी जंतु कोशिकाओं में उपस्थित। लेकिन अगर इसका अपवाद की बात करें, लेकिन किसमें, आरबीसी में अनुपस्थित। किसमें अनुपस्थित होता है ये, आरबीसी में। लगभग सभी जंतु कोशिकाओं में उपस्थित होता है, लेकिन आरबीसी में क्या होता है, अनुपस्थित होता है। इसके बाद में ये प्रोकैरियोटिक सेल, देखिए इसमें प्रोकैरियोटिक सेल में अनुपस्थित होता है। किसमें अनुपस्थित होता है, प्रोकैरियोटिक सेल में अनुपस्थित होता है। इसके अलावा बैक्टीरिया में अनुपस्थित होता है। किसमें अनुपस्थित होता है, ये बैक्टीरिया में अनुपस्थित होता है। सभी जंतु कोशिकाओं में प्रेजेंट होता है, लेकिन आरबीसी में अनुपस्थित होता है। सभी प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में अनुपस्थित, और बैक्टीरिया में क्या होता है, अनुपस्थित। इन जगह के ऊपर ये क्या होता है, नहीं पाया जाता। और बाकी सभी जगह के ऊपर क्या होता है, ये जंतु कोशिकाओं में उपस्थित होता है। ये तो बात हो गई इसकी उपस्थिति की। अब बात करते हैं लाइसोसोम जो होता है, लाइसोसोम को कितने भागों में बांटा गया है, फिर लाइसोसोम को कितने प्रकार से डिवाइड किया जा सकता है। ठीक है, इनको जो डिवाइड करने का जो कार्य किया गया था, ये किया गया था रोबोटिज और इसके साथियों के द्वारा। किसके द्वारा, रोबोटिज एवं इनके साथियों के द्वारा। ठीक है, और इन्होंने लाइसोसोम को 4 भागों में बांटा। कितने भागों में, 4 भागों में। ठीक है, किसने बांटा, रोबोटिज ने। किन्होंने बांटा, रोबोटिज व इनके साथियों ने। कितने भागों में, 4 भागों में। ठीक है, सबसे पहला था प्राथमिक लाइसोसोम,
क्या था? प्राथमिक लाइसोसोम। दूसरा था द्वितीयक पहला था प्राथमिक लाइसोसोम, दूसरा था द्वितीयक लाइसोसोम, तीसरा था अवशिष्ट काय। तीसरा क्या था? अवशिष्ट काय। और चौथा था स्वलयन काय। तीसरा क्या था? स्वलयन काय था, या फिर स्वभक्षी काय, या फिर क्या कह सकते हैं? स्वभक्षी काय। प्राइमरी लाइसोसोम, सेकेंडरी लाइसोसोम, इसके बाद में क्या था? अवशिष्ट काय। अवशिष्ट काय को बोलते हैं रेसिड्यूल बॉडीज, और स्वलन काय को बोलते हैं ऑटोफैगिक वैक्यूल्स। क्या बोलते हैं? ऑटोफैगिक वैक्यूल्स बोलते हैं। ठीक है, 4 भागों में बांटा गया। सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे प्राथमिक लाइसोसोम का। सबसे पहले किसका अध्ययन करेंगे हम? सबसे पहले अध्ययन करेंगे प्राथमिक लाइसोसोम का। ये जो प्राथमिक लाइसोसोम होता है, न्यूबॉर्न होता है। ये क्या होता है? नव निर्मित लाइसोसोम। ये कैसा लाइसोसोम होता है? ये नवनिर्मित लाइसोसोम होता है। अब ये जो नवनिर्मित लाइसोसोम है, निर्मित किस किस से होता है? ये ईआर से निर्मित हो सकता है। किससे? ईआर से निर्मित हो सकता है। दूसरा किससे होता है? गोल्जी बॉडी से। किससे? गोल्जी बॉडी से निर्मित। ये नवनिर्मित लाइसोसोम होता है जो ईआर से हो सकता है या फिर गोल्जी बॉडी से क्या हो सकता है? निर्मित हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा ये क्या होता है? इसके अंदर कुछ क्या पाए जाते हैं? एंजाइम्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? एंजाइम्स पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं? राइबोसोम्स द्वारा संश्लेषित होते हैं। इसके अंदर क्या पाए जाते हैं? इसके अंदर एंजाइम उपस्थित होते हैं जो राइबोसोम द्वारा क्या होते हैं? संश्लेषित होते हैं। क्या होते हैं? संश्लेषित होते हैं। यानी जो प्राथमिक लाइसोसोम है, नवनिर्मित लाइसोसोम है जो ईआर या फिर गोल्जी बॉडी से निर्मित होता है। और इसमें कुछ इसके बाद देखते हैं द्वितीयक लाइसोसोम। किसको देखते हैं? द्वितीयक लाइसोसोम। ये जो द्वितीयक लाइसोसोम होते हैं, ये पिनोसाइटोसिस और फैगोसाइटोसिस से निर्मित बॉडीज होती हैं। पिनोसाइटोसिस और फैगोसाइटोसिस से निर्मित क्या होती हैं? कुछ बॉडीज होती हैं जिनके अंदर क्या पाए जाते हैं? जिनके अंदर बाह्य कला होती है, जिनके अंदर मेम्ब्रेन होती है, तथा कुछ कोशिकीय पदार्थ उपस्थित होता है। क्या उपस्थित होता है? इनके अंदर बाह्य कला होती है। क्या होती है? बाह्य कला, आउटर मेम्ब्रेन होती है, तथा क्या होते हैं? कुछ कोशिकीय पदार्थ होता है। और ये जो बॉडीज होती हैं ये कहलाती हैं फिगोसोम। ये बॉडीज क्या कहलाती हैं? ये जो संरचनाएं होती हैं ये फिगोसोम कहलाती हैं। ठीक है, और बाद में क्या होता है? ये फिगोसोम जो अपना प्राइमरी जो लाइसोसोम होता है, फिगोसोम प्राइमरी लाइसोसोम के साथ जुड़ती है, और जब प्राइमरी लाइसोसोम के साथ एक दूसरे के साथ संलयित हो जाती हैं, क्या हो जाती हैं? संलयित। क्या हो जाता है? इनका संलयन हो जाता है, तो ये कहलाती हैं हेटेरोफैगोसोम, हेटेरोफैगोलाइसोसोम और फैगोलाइसोसोम। क्या कहलाती हैं? फैगोलाइसोसोम कहलाती है। ठीक है, यानी फैगोसोम प्राइमरी लाइसोसोम के साथ जब संलयित हो जाती है तो हेटेरोफैगोसोम कहलाती है, हेटेरोलाइसोसोम कहलाती है। और ये जो फैगोसोम जो संरचना बनी है, ये जो फैगोसोम जो संरचना होती है, इस संरचना के अंदर क्या पाए जाते हैं? इस संरचना के अंदर लाइसोसोमी एंजाइम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? लाइसोसोमियल एंजाइम पाए जाते हैं। ये एंजाइम क्या करते हैं? सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देते हैं। इनके अलावा जो भी बाह्य पदार्थ होता है उन सब को क्या कर देते हैं? नष्ट कर देते हैं। ठीक है, और इनको नष्ट करने के बाद ये क्या करते हैं? ये कुछ पाचक धानियों का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? पाचक धानियों का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। ठीक है, ये तो हो गया सेकेंडरी लाइसोसोम। इसके बाद आता है जो तीसरा जो था अवशिष्ट काय। क्या था? अवशिष्ट काय, रेड्यूल बॉडीज जो था
जो रेड्यूल जो बॉडीज था इसके अंदर होता क्या है, जो लाइसोसोम जो होता है इसके अंदर विभिन्न चीज़ों का पाचन होता है। क्या होता है, चीज़ों का पाचन होता है, अपशिष्ट पदार्थों का क्या होता है, जैसे माइसिन का पाचन हो गया, वसा का पाचन हो गया। इन सभी का पाचन करने के बाद कुछ चीज़ ऐसी होती है जिनका पाचन नहीं हो पाता है। जिन चीज़ों का पाचन नहीं होगा, यानी जिनका पाचन नहीं होगा, जिनका पाचन नहीं होगा उनको एक्जोसाइटोसिस द्वारा, किसके द्वारा, एक्जोसाइटोसिस क्रिया के द्वारा क्या कर दिया जाता है, अपशिष्टों को शरीर से बाहर त्याग दिया जाता है। शरीर से बाहर का मतलब क्या है, जो लाइसोसोम है ये अपने से क्या कर देगा, उनको बाहर कर देगा। जो चीज़ें पचित तो हो गई हैं उनको नहीं करेगा, लेकिन जो अवशिष्ट पदार्थ इसके अंदर बच गए, जो क्या बच गए, अवशिष्ट पदार्थ जो बच गए उनको एक्जोसाइटिस के द्वारा क्या कर देता है, बाहर त्याग देता है। और बाहर त्यागने के बाद कई बार क्या होता है, ये क्रिया लगातार चलती रहती है, लेकिन जैसे जैसे कोशिका की उम्र बढ़ती है, जैसे जैसे क्या बढ़ती है, कोशिका की उम्र बढ़ती है, कोशिका वृद्ध अवस्था में चली जाती है। किस अवस्था में चली जाती है, कोशिका वृद्ध अवस्था में जब चली जाती है तो क्या करती है, ये एक्जोसाइटोसिस क्रिया को नहीं कर पाती है, एक्जोसाइटिस क्रिया को नहीं कर पाती है। जब एक्जोसाइटोसिस क्रिया को नहीं कर पाती है तो लाइसोसोम को क्या कहते हैं, लाइसोसोम को कहते हैं टीलोलाइसोसोम। क्या बोलते हैं इस वक्त, इसको बोलते हैं टीलोलाइसोसोम बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद अपने पास जो था वो था स्वभक्षी वैक्यूल या फिर स्वभक्षी धानियाँ। क्या बोलते हैं इनको, हिंदी में नाम लिख देता हूँ, स्वभक्षी धानियाँ या फिर स्वेलेन बॉडीज। क्या बोलते हैं, स्वेलेन बॉडीज बोलते हैं। ऑटोफैगिक वैक्यूल्स बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इसके अंदर कई बार क्या करता है, माइटोकॉन्ड्रिया अपने आप को पचित करने की भी क्या रखता है, क्षमता रखता है। कोशिका के जो अंग होते हैं इनको क्या करने की क्या रखता है, क्षमता रखता है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, ईआर या फिर अन्य जो कोशिकीय जो पदार्थ होते हैं इनको क्या कर देता है, भक्षण करने की क्षमता रखता है। ठीक है, इस कारण इसको क्या बोलते हैं, स्वभक्षी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इस कारण इसको क्या बोलते हैं, स्वभक्षी बोला जाता है। ठीक है, और इसको नष्ट करने के लिए कुछ विशेष प्रकार के बॉडीज का निर्माण होता है जिनको क्या बोलते हैं, साइटोलाइसोसोम बोलते हैं, ऑटोफैगोसोम बोलते हैं या फिर ऑटोलाइसोसोम बोलते हैं। इस प्रकार हमने पढ़ा कि लाइसोसोम जो होता है, जो क्या होता है लाइसोसोम, इसके 4 भाग होते हैं। प्राइमरी लाइसोसोम, जो प्राथमिक लाइसोसोम होता है, जो ईआर या फिर किससे निर्मित होता है, या तो ईआर से निर्मित होगा या फिर गोल्जी बॉडी से निर्मित होगा। और इसके अंदर क्या पाए जाएंगे, कुछ एंजाइम्स पाए जाएंगे, कुछ पाचक रस पाए जाएंगे, जो किसके द्वारा स्रावित होंगे, संश्लेषित होंगे, जो राइबोसोम के द्वारा संश्लेषित होते हैं। जो किसके द्वारा संश्लेषित होते हैं, राइबोसोम के द्वारा क्या होते हैं, संश्लेषित होते हैं। इसके बाद आता है अपने पास सेकेंडरी लाइसोसोम। सेकेंडरी लाइसोसोम में हमने पढ़ा कि इसके अंदर क्या होते हैं, इसके अंदर पिनोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस के द्वारा निर्मित कुछ बॉडीज होती हैं जिनको फैगोसोम बोलते हैं। जिनको क्या बोलते हैं, फैगोसोम बोलते हैं। फैगोसोम जो प्राइमरी लाइसोसोम के साथ जब जुड़ता है, फैगोसोम जब प्राइमरी लाइसोसोम के साथ क्या होता है, जब जुड़ता है तो क्या कहलाता है, हेटेरोफैगोसोम कहलाता है। क्या कहलाता है, हेटेरोफैगोसोम कहलाता है। और इसके अंदर कुछ एंजाइम्स पाए जाते हैं, लाइसोसोमियल एंजाइम, जो क्या करते हैं, बाह्य पदार्थ और सूक्ष्म जीवों को क्या कर देते हैं, बाह्य पदार्थ व सूक्ष्म जीवों को क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा था तीसरा, रेड्यूल बॉडीज। ये क्या करती हैं, ये कुछ संरचनाएं होती हैं जो अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने के लिए एक्जोसाइटोसिस क्रिया करते हैं। कौन सी क्रिया करते हैं, एक्जोसाइटोसिस। और जब एक्जोसाइटोसिस क्रिया नहीं होगी, और कब होगी, कब नहीं होगी, जब लाइसोसोम क्या हो जाएगा, वृद्ध हो जाएगा। जब कोशिका कौन सी अवस्था में आ जाएगी, वृद्ध अवस्था में आ जाएगी, तो इसके अंदर एक्जोसाइटोसिस क्रिया नहीं होगा, तो इस वक्त क्या कहलाएगा, लाइसोसोम, टीलोलाइसोसोम कहलाएगा। क्या कहलाएगा, टीलोलाइसोसोम कहलाता है। ठीक है, इसके बाद ऑटोफैगिक वैक्यूल आता है। ऑटोफैगिक वैक्यूल में क्या होता है, इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, ईआर या फिर और जो अपने कोशिकांग होते हैं उनको भक्षण करने की क्या पाई जाती है, क्षमता पाई जाती है। इनको भक्षण करने के लिए कुछ विशेष प्रकार की संरचनाओं का निर्माण होता है, इनको क्या बोलते हैं, ऑटोलाइसोसोम बोलते हैं, ऑटोफैगोलाइसोसोम बोलते हैं या फिर साइटोलाइसोसोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साइटोलाइसोसोम बोलते हैं। ठीक है, कोशिका के अंदर जो लाइसोसोम होता है, कोशिका के अंदर जो क्या होता है, लाइसोसोम जो होता है, इसको बोलते हैं सुसाइडल बैग। इसको क्या बोलते हैं, आत्मघाती थैली बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि लाइसोसोम जो है ये एकल कला से घिरा हुआ कोशिकांग है, सभी को पता है, सिंगल मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है। ठीक है,
लाइसोसोम क्या है? एकल कला युक्त, एकल लाइसोसोम एकल कला युक्त है। कितनी कला युक्त है? एकल कला युक्त है। और जब ये कला फट जाएगी, क्या हो जाएगी? फट जाएगी। फटने का कारण क्या होगा? फटने का कारण होगा इसके अंदर होने वाले रासायनिक परिवर्तन। इसके अंदर होने वाले क्या होंगे? रासायनिक परिवर्तन। जब रासायनिक परिवर्तन आएंगे या फिर फ्रीजिंग हो जाएगी, क्या हो जाएगी? इसकी फ्रीजिंग होगी, यानी इसको जमा दिया जाएगा, अत्यधिक ठंडा कर दिया जाएगा कोशिका को, तो इसकी लाइसोसोम की झिल्ली क्या हो जाएगी? फट जाएगी। या फिर अत्यधिक जब गर्म कर दिया जाएगा तो क्या हो जाती है? इसकी झिल्ली फट जाती है। जब एकल कला फट जाती है तो जो लाइसोसोम के अंदर जो जल अपघटनी एंजाइम है, जो क्या है? जल अपघटनी एंजाइम है, ये क्या करते हैं? ये कोशिका का पाचन कर देते हैं। किसका पाचन कर देते हैं? कोशिका का पाचन कर देते हैं। अतः लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्या बोलते हैं? सुसाइडल बैग बोलते हैं। सुसाइडल क्या बोलते हैं? बैग बोलते हैं। आत्मघाती थैली कहा जाता है। ठीक है। और ये जो लाइसोसोम जो होता है, ये पुरानी, जैसे कोई कोशिका नष्ट हो गई या तो उनको नष्ट करने के अंदर, मतलब कोशिका पुरानी हो गई या फिर कोई ऐसा शरीर का कोई टिश्यू है जिस टिश्यू का क्या नहीं हो पा रहा है? पुनर्निर्माण, जिससे टिश्यू का रिकवर नहीं हो पाएगा जो टिश्यू, तो उसको क्या करेगी? लाइसोसोम जाके नष्ट कर देगा। ठीक है। इसी के साथ अपने क्लास को विराम देते हैं।